नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान टूरिज्म एक्सप्रेस में। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता गोगा जी के बारे में और गोगामेडी से संबंधित जानकारी विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं गोगामेडी में स्थित गोरख टीले के आपको दर्शन करवाऊंगा और साथ में गोगा जी के बारे में आपको बताता रहूंगा। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में विक्रम संवत 1003 में हुआ था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान और माता का नाम बाछलदे था। गोगा जी की पत्नी केलमदे थी, जो कोलुमंड की राजकुमारी अर्थात बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री व पाबू जी की भतीजी थी। इसके अलावा एक अन्य पत्नी सरियल का नाम भी किताबों में मिलता है। गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी था। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था और बताया जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा बप्पा भी कहते हैं। गोगा जी बचपन से ही झाड़ फूंक, जादू टोना व तंत्र मंत्र विद्या में निपुण थे। गोगा जी को शेषनाग के अवतार, सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता, गोगा महाराज और जहर पीर अर्थात जीवित देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा मुस्लिम लोग गोगा पीर और हिंदू लोग नागराज के रूप में पूजते हैं। गोगा जी के विवाह से पूर्व ही इनकी मंगेतर यानी केलमदे को सांप ने डस लिया, जिससे गोगा जी क्रोधित होकर मंत्र पढ़ने लगे, जिससे सर्प मरने लगे। तब नागदेवता ने इनसे माफी मांगी व इन्हें सर्पों का देवता होने का वरदान दिया। गोगा जी की मौसी आछलदे थी और इनके पुत्र अर्जुन सर्जुन थे, यानी गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन सर्जुन थे और इनके साथ में गोगा जी का संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा था। अर्जुन सर्जुन महमूद गजनवी के साथ मिल जाते हैं। तब गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण महमूद गजनवी व गोगा जी के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए। तब गोगा जी का सिर कटकर ददरेवा चूरू में गिरा व धड़ गोगामेडी यानी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा। यह दृश्य देखकर महमूद गजनवी ने माफी मांगी व इन्हें जहर पीर अर्थात जीवित देवता की उपाधि दी थी। गोगा जी का समाधि स्थल गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, जिसे दुर्मेड़ी कहते हैं। गोगा जी की शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में है। इसके अलावा गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की डाणी सांचौर में है, जिसका निर्माण राजाराम कुम्हार ने करवाया था। एक बार फिरोज शाह तुगलक अफगान की ओर युद्ध अभियान के लिए जा रहा था। तब रास्ते में वह हनुमानगढ़ जिले में रुक जाता है। तब उसे रात को जलती हुई मसाले और घोड़े दौड़ने की आवाजें सुनाई देती है। तब सुबह उसने लोगों से पूछा कि ये सब यहाँ पर क्या होता है। तब लोगों ने उसे बताया कि आज भी यहाँ पर गोगा जी अपनी सेना के साथ घूमते हैं। तब फिरोज शाह ने कहा कि अगर मैं युद्ध में जीत गया तो यहाँ पर गोगा जी का मंदिर बनवाऊंगा, और वह युद्ध में जीत जाता है। जीत के बाद फिरोज शाह तुगलक गोगामेडी का निर्माण करवाता है। गोगामेडी की बनावट मकबरे नुमा है। गोगामेडी का निर्माण हिंदू शैली में किया गया व स्थापत्य कला मुगल शैली में है। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है और इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगामेडी में 11 महीने मुस्लिम पुजारी जबकि भाद्रपद महीने में हिंदू पुजारी रहता है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को लगता है और समाधि के बाहर नरसिंह कुंड बना हुआ है। गांव गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के चबूतरे या थान बने होते हैं, इसलिए कहावत प्रचलित हुई, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह बाला लिए अश्वारोही व पत्थर पर अंकित सर्प होता है। ध्वजा को निशान कहते हैं। गोगा जी के भजन या गीत छावली कहलाते हैं। गोगा जी के मेले में भक्तों द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। गोगामेडी के चारों ओर फैला हुआ जंगल है, उसे वणी या ओरण कहते हैं। कहते हैं कि गोगा जी की पीढ़ी में करम सिंह चौहान हुए, जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया और अपना नाम कायम खान रख लिया। तो इस प्रकार कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना वंशज मानते हैं तथा चायल जाति के मुसलमान गोगा जी की समाधि की पूजा करते हैं। किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की 9 गांठ वाली राखी हड़ व हाड़ी दोनों को बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। सर्पदंश से बचाव हेतु गोगा जी की पूजा की जाती है तथा सर्प काटे व्यक्ति को गोगा जी के नाम की तांती बांधी जाती है। लोक मान्यता है कि गोगा जी के भक्त या पुजारी को सांप नहीं काटता तथा इनकी शरण में जाने से सर्प काटे हुए व्यक्ति के विष नहीं चढ़ता है। गोगा जी री पेड़ी नामक रचना आशा बारठ ने लिखी
और गोगा जी का रसावला कवि मेह ने लिखा। गोगा जी का रसावला में गोगा जी द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध किए गए 11 युद्धों का वर्णन किया गया है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजते हैं, उनको सर्प का विष नहीं चढ़ता है। गोगा जी के प्रिय भक्त डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। दयालदास श्री ख्यात व रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जुन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गोगामेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है और यह सबसे लंबा चलने वाला मेला है। तो इस प्रकार ये गोगा जी व गोगामेड़ी से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको विस्तृत रूप से बताई है। अगर मेरे किसी शब्द में त्रुटि रह गई हो या मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैं आपको गोगामेड़ी और गोगा जी से संबंधित विस्तृत जानकारी देना चाहता था और आपको वीडियो में गोगामेड़ी से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको दिखाना चाहता था। तो मैंने वो सब आपको इस वीडियो में दिखाया और संपूर्ण जानकारी दी। तो अगर फिर भी किसी प्रकार मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।